भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने की कथा। एक बार देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। सभी देवता यह जानने को उत्सुक थे कि उनमें से सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। यह विवाद लेकर वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता की शर्त। भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा, आप सभी को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड संसार का चक्कर लगाकर वापस यहाँ आना होगा। जो सबसे पहले लौटकर आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवताओं का प्रस्थान। सभी देवता जैसे कार्तिकेय मोर पर, इंद्र ऐरावत हाथी पर और अन्य अपने तेज वाहनों पर सवार होकर तुरंत ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। गणेश जी, जिनका वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा है, जानते थे कि वे गति में किसी भी देवता को नहीं हरा सकते। गणेश जी की चतुराई। गणेश जी ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने दौड़ लगाने के बजाय एक अनोखी युक्ति सोची। वह अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा की, यानी उनके चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। प्रथम पूज्य का वरदान। जब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर क्यों नहीं लगाया, तो गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की एक परिक्रमा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होती है। इसलिए मैंने संसार की परिक्रमा करने के बजाय आप दोनों की परिक्रमा की है। गणेश जी के ज्ञान, बुद्धि और माता पिता के प्रति अटूट प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत गणेश जी को यह वरदान दिया, आज से तुम्हें समस्त देवी देवताओं और संसार में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त होगा। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान को शुरू करने से पहले सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसका कार्य सफल नहीं होगा। भगवान गणेश को गजमुख कैसे मिला? यह कथा भगवान शिव के गणाधिपति, गणों के स्वामी बनने और उनके मुख के निर्माण से संबंधित है। एक माता पार्वती द्वारा निर्माण। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने देखा कि जब भी वह एकांत चाहती हैं, शिवजी के गण, सेवक या नंदी उन्हें रोक नहीं पाते। एकांत सुनिश्चित करने के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल, उपटन और दिव्य शक्ति का उपयोग करके एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने बालक में प्राण डाले और उसे अपने द्वार की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने बालक को सख्त निर्देश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। 2 शिवजी से टकराव। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर प्रवेश करने लगे। उस बालक ने, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था, शिवजी को रोक दिया और कहा कि माता की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बालक नहीं माना तो यह बात अहंकार का प्रश्न बन गई। 3 शिवजी द्वारा मस्तक काटना। बातचीत जल्द ही एक भयंकर युद्ध में बदल गई। अन्य देवताओं और गणों के असफल होने पर स्वयं भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। 4 माता पार्वती का क्रोध और दुरहक। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वह शोकाकुल और अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति, क्रोधित शक्ति का आह्वान कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से समाधान करने की प्रार्थना की। 5 गजमुख की स्थापना और वरदान। शिव जी ने माता पार्वती को शांत करने के लिए अपने गणों को तुरंत यह आदेश दिया,
उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक लेकर आओ, बशर्ते उसकी पीठ उसकी माता की ओर हो। गणों को सबसे पहले एक हाथी गज का शिशु मिला जिसका मस्तक वे लेकर आए। भगवान शिव ने वह गजमस्तक बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद शिव जी ने बालक को गणों का स्वामी गणाधिपति या गणेश घोषित किया और माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र को हाथी का मस्तक मिला और उन्हें गणेश गणों के ईश के नाम से जाना गया। वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले। वक्रतुंड नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है। वक्र वक्रा इसका अर्थ होता है टेढ़ा, मुड़ा हुआ या कुटिल। तुंड टुंडा इसका अर्थ होता है सूंड या मुख। इस प्रकार वक्रतुंड का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ी या घुमावदार सूंड वाला। वक्रतुंड नाम का महत्व। दैनिक प्रार्थना। यह नाम गणेश जी के एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र का हिस्सा है जो उनकी शक्ति और कार्यसिद्धि को दर्शाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रार्थना में भक्त कहते हैं, हे टेढ़ी सूंड और विशाल देह वाले महाकाय देव जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। हे देव, आप मेरे सभी कार्यों को बाधाओं से रहित निर्विघ्न करें। वक्रतुंड से जुड़ी संक्षिप्त कथा। गजासुर वध। एक कथा के अनुसार गणेश जी को यह नाम एक असुर राक्षस का वध करने के बाद मिला था जिसका नाम गजासुर था। गजासुर ने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता और वह किसी भी प्राणी के शरीर से बाहर आ जा सकता था। जब इस असुर ने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करना शुरू कर दिया तो भगवान शिव ने गणेश जी को उसे समाप्त करने का कार्य सौंपा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया और अपनी सूंड तुंड से उस असुर को अंदर खींचकर मार डाला। इस प्रकार संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस घटना के बाद उनकी असाधारण सूंड और शक्ति के कारण उन्हें वक्रतुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। आइए भगवान गणेश के एक और महत्वपूर्ण नाम एकदंत एकदंता के बारे में जानते हैं। एकदंत एक दांत वाले। एकदंत नाम भी दो संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। एक एका जिसका अर्थ है एक या वन। दंत दंत जिसका अर्थ है दांत या टस्क। इस प्रकार एक दंत का अर्थ है केवल एक दांत वाला। उनका एक दांत कैसे टूटा? गणेश जी के एक दंत बनने के संबंध में दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। कथा एक, परशुराम जी से युद्ध। एक बार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने आए। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि शिव जी उस समय विश्राम कर रहे थे। परशुराम जी ने बहुत आग्रह किया लेकिन गणेश जी ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। क्रोधित होकर परशुराम जी ने युद्ध शुरू कर दिया। परशुराम जी के पास भगवान शिव द्वारा दिया गया एक अत्यंत शक्तिशाली फरसा था। जब फरसा गणेश जी की ओर बढ़ा तो वे अपने पिता के दिए हुए अस्त्र का सम्मान करते हुए उसे अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने उस फरसे के वार को अपने एक दांत टस्क पर लिया। फरसे के प्रहार से उनका वह दांत टूट गया। इस बलिदान और त्याग के बाद उन्हें एकदंत के नाम से जाना जाने लगा। कथा दो, महर्षि वेदव्यास और महाभारत लेखन। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक लिपिक की आवश्यकता थी जो उनकी तीव्र गति से बोले गए श्लोकों को बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश जी से यह कार्य करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वह तभी लिखेंगे जब वेदव्यास जी बिना रुके श्लोक बोलेंगे। वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी को प्रत्येक श्लोक को समझकर लिखना होगा। लेखन कार्य शुरू हुआ।
कुछ देर बाद लिखते लिखते गणेश जी के पास मौजूद लेखनी पेन टूट गई। चूंकि उन्हें लेखन को रोकना नहीं था और वेदव्यास जी श्लोक बोलते जा रहे थे, गणेश जी ने समय न बर्बाद करते हुए तुरंत अपने एक दांत को तोड़ा और उसे ही लेखनी बनाकर लिखना जारी रखा। यह घटना उनके समर्पण, ज्ञान और बलिदान को दर्शाती है, जिसके कारण उन्हें एकदंत कहा गया।